तो फाइनली गाइस घर का काम हो गया ख़त्म, सारा कपड़े धो दिए। देखो कितने सारे कपड़े धोए मैंने, ये देखो इतने सारे कपड़े हो रखे थे। और अब आने वाले बच्चों के पेपर है, तो 7 तारीख से पेपर है सीटू के। बच्चों की पेपर की तैयारी करवाते हैं और देखते हैं फिर रिजल्ट के बाद क्या पेपर के बाद क्या रिजल्ट आता है बच्चों का, मतलब सीटू का। अभी गज़ल तो नहीं जाती है, अभी आने वाला है। काम मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। आज पहली क्लास लगेगी सीटू की पेपर की, और देखते फिर रिजल्ट क्या आता है। और अब मैंने नहला दिया गज़ल को, और सीटू का होने वाला स्कूल का टाइम छुट्टी का, तब करवाते हैं सीटू की ज़बरदस्त पढ़ाई, पेपर की तैयारी। चलो गज़ल को कपड़े पहना देती हूँ। गज़ल को पहना दिए मैंने कपड़े, और गज़ल कर रही पढ़ाई। क्या पढ़ रहे आगुजे? ये क्या है? ये अल्फाबेट है। अरे देख लो भाई, पता है भी सीडी को अल्फाबेट बोलते हैं। और अब ये दिखा दोस्तों को, पढ़ा क्या क्या लिख रखा है। ये जो ऐसे पैदा ये एप्पल होता है। हाँ क्या मतलब है? हाँ। और ये ऐसे जो होता है गोल गोल ये ठीक है। ऐसे नहीं बता कुछ, ऐसे बताए जैसे A4 क्या होता है, B4 क्या होता है, ऐसे। A for apple, हाँ B for ball, C for cat, D for dog, F for bug, the F for fish, E for elephant, E for elephant, D for G for grapes, G for glasses, H for H for hat, I for I for ice cream, J for J for jug, K for K for kite, L for lion, M for monkey, N for N for आगे वाला N for नेस्ट, nest, नेस्ट मैंने घोंसला। घोंसला, O for orange, P for botan, peacock, peacock, Q for Q for cat, क्या है ये, lion, हाँ कवीन। कभी, और R for R for club, R for रैबिट भी होता है मुझे, जो याद रहा वही बोल दिया करे। R for रैबिट, R for रोज। और S for S for ये क्या है, स्वैन। seven, स्वैन होता है हंस, और इसको बोलते हैं S for शिप भी होता है, ठीक है। और ये क्या, T for T for telephone, U for U for umbrella, V for T for van चलो की, हाँ चोरों की वैन है ये। जो बच्चे चोर होते हैं उनकी वैन है ना, हाँ इसी को ऐसे ही बोलते हैं इसको। W for गली नहीं बोच, वॉच, X for X for piano, हाँ एक्सिलोफोन, xylophone, Y for Y for याट, yacht, याट मैंने नाव। now, Z for zebra, ये देखो भाई, बच्चों की दोनों की टेस्ट की तो वो चल रही है। सीटू के तो होएंगे पेपर, देखो अपने आप ही के लिए पिक कर रही है, इधर आ जाए यहाँ इसके पास। और गज़ल का अब एडमिशन कराएंगे भाई, इसका पहले टेस्ट होगा। तो जो अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी वर्णमाला होते हैं, बॉडी पार्ट, हाँ कलर नेम, ये सब होते हैं ना, ये बताने पड़ते हैं। और मैम इनको ऐसे ही पूछती है बोल के, जैसे A4 क्या होता है, K4 का क्या होता है, ऐसे। और जो टेस्ट में पास होएगा उसी का नंबर आता है भाई। जिस स्कूल में सीटू का एडमिशन करा रखा, ऐसे एडमिशन नहीं होता, वहाँ पहले टेस्ट होता है। अब सीटू आ जाएगा तब कराते, सीटू की भी तैयारी, दोनों को तैयारी साथ में ही करवा देंगे। तो फाइनली सीटू आ गया स्कूल से, और सीटू अभी थोड़ी देर साइकिल चलाएगा। बोला था मम्मी पहले साइकिल चला लेता हूँ थोड़ी देर, फिर कर लूँगा मैं पढ़ाई। ये देखो साइकिल चला रहा है। गाय आ रही थी, मैंने ब्रेक मार दिया, आगे बढ़ती जा रही थी, मैंने उधर मोड़ दी। हाँ अब इसको थोड़ा थोड़ा पता चलने लग गया साइकिल चलाने का। और फिर इसको खाना देते हैं और फिर कराती हूँ इसकी
तैयारी पेपर की दिखाते हैं आपको। तो सीटू आ गया स्कूल से, यूनिफॉर्म बदल ली है उसने और अभी खाना नहीं खाया, बस एक अमरूद ही खाया था। और सीटू की अब तैयारी चल रही पेपर की, हिंदी का काम करने लग रहा है ये। हिंदी आर, उसमें मतलब हिंदी आर में ये होता है मतलब नॉर्मल वो होती है पढ़ाई, मतलब लेसन लूसन पाठ वगैरह होते हैं। और आज मंडे था, आज इसलिए इसी की बुक वो थी क्लास है, तो मैं इसी से स्टार्ट कर रही हूँ, हिंदी से। इंग्लिश का तो इसने हिंदी आर नहीं, वो इंग्लिश आर तो इसने एक दिन सुना दी थी, वो आपको एक दिन दिखाऊंगी मैं। सीटू अब कर रहा है तैयार याद, और मैं तब तक कर लेती हूँ कपड़ों की। कपड़े धोए थे, इनको तय करके अलमारी के अंदर रख देती हूँ। और गज़ल लेटी हुई है, टीवी देख रही है गज़ल। आवाज़ मैंने कम करवा रखी है क्योंकि सीटू पढ़ाई कर रहा है। तो चलो गाइस, सीटू जब तक कर लेता है याद और मैं कर लेती हूँ कपड़ों की तय, फिर आपको दिखाते हैं आगे। तो सीटू ने कर लिए हैं 6 चैप्टर याद, पहले याद ही थे, बस एक बार रिवाइज करवाना है। वैसे तो क्लास में हर बार फर्स्ट आता है और टेस्ट में भी सबसे ज़्यादा नंबर लेके आता। और ये गज़ल बैठी है और इन्होंने मांगी है फ्रूटी, तो गज़ल पिएगी फ्रूटी, सीटू पिएगा बाद में। तो पहले सीटू से पढ़ाई करवा लेते हैं, सुन लेती हूँ सीटू से। चल भाई सीटू, ऐसे दिखाई देगा ना, ऐसे कर। हाँ रख दे यहाँ, मैं आप देख लूँगी। चलो मैं वहाँ से ले जाता हूँ, आगे सुन लियो। इधर आ जा यहीं बैठ जा। नहीं यहाँ घुस जाता हूँ, यहाँ पे बोल दूंगा। दे। तो चैप्टर का नाम है आया रे सब्जी वाला। ले। अब उधर मुँह करके बैठ जा, सीटों का उधर मुँह करवा दिया मैंने। ये है फिल करने वाले, ठीक है। फिल ऑफ द ब्लैंक्स में जो खाली जगह है उसमें बताना है, ठीक है। क्या आएगा? आया रे सब्जी वाला जोर जोर से चिल्लाता। लाल टमाटर रंग रंगीले, ले लो पीले पीले, पीले पीले नींबू, खूब पकाओ खूब खिलाओ, तुम भी ले जाओ, लाला जी इसमें क्या करनी से बनती तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती, हाँ, इसमें क्या करनी, कंजूसी। हाँ इससे बनती तंदुरुस्ती। अब सब्जी वाला क्या करता हुआ आ रहा है? सब्जी वाला चिल्लाता हुआ। सब्जी वाले के पास कौन कौन सी सब्जियां हैं? कौन कौन सी है? बता, सब्जी वाले के पास कौन कौन सी सब्जियां हैं? अरबी, अदरक, मूली, गोभी, बैंगन। सब्जी वाला लाला जी से क्या कह रहा है? लाला जी तुम भी ले जाओ। क्या खाने से बनेगी तंदुरुस्ती? सब्जी। 21 चैप्टर आ गया। भी दूसरों की सहायता करना। मनु ने घर से चलते समय छतरी ली थी या नहीं ली थी? नहीं ली थी। दीदी ने मन्नू को डांटा या समझाया? समझाया। शरारती बच्चे बूढ़ी स्त्री को फिसला देखकर हंसने लगे या घबराए? हंसने लगे। अक्सर मुझको लगते मोती, लास्ट आ गया 22। बच्चों को अक्सर लगते हैं पैसे या मोती? मोती। पढ़ने में आता गुस्सा या मजा? मजा। पढ़ना लिखना आ जाता है धीरे धीरे। बच्चे को पढ़ना लिखना बाता है या नहीं बाता? बाता है। अर्थ बताने, बाता का मतलब क्या होता है? बाता का मतलब, बाता का मतलब अच्छा। अच्छा लगता। अच्छा लगे। गलती का मतलब क्या होता है? गलती का मतलब, गलती का मतलब क्या होता है? गलती का मतलब होता है बेटा भूल। भूल। हम ऐसे नहीं हो गए गलती हो गई मतलब भूल गए। धीरे धीरे का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे का मतलब होता है याद हो जाते हैं। नहीं, होले होले। होले। तो गाइज ये आज का हिंदी की बुक रिवीजन करवाई थी जो मैम ने टेस्ट पेपर में लेगी। तो कहीं कहीं से कोई बातें सीटों ने भूली है और अच्छे से तैयारी हो गई है। हिंदी की तो तैयारी हो गई, हिंदी आर की। और हिंदी जी में आती है व्याकरण। अगर वो थर्सडे को वो वाली बुक लेके जाएंगे तभी उसी दिन करवा दूंगी। इसकी तो हो गई, इंग्लिश आर की हो गई,
और अब वो तो याद ही है जो मुश्किल मुश्किल सब्जेक्ट है। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश आर तो हो गई जिसमें लेसन वगैरह ये आम बात होती है, और इंग्लिश आर में होती है ये ग्रामर। हाँ ग्रामर की करवाएंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। और सिट्टू मांग रहा था फ्रूटी, मैंने सिट्टू को ले आके दी फ्रूटी, और गज़ल ने ले ली अपनी, गज़ल ने पी ली है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, बच्चों के सबके पेपर आने वाले, अपने बच्चों की तैयारी भी करवाएं, साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है। और ब्लॉग तो बना ही लेते हैं, लेकिन फिलहाल पढ़ाई ज़रूरी है। बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है भाई बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।